महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पीएम समेत सभी बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों समेत पानी और स्वच्छता समितियों के साथ करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्र सरकार चलाएगी विशेष अभियान। आज से 31 अक्टूबर तक सरकार लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाएगी विशेष अभियान। पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से होगी विशेष अभियान की शुरुआत। गांधी जयंती पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी इंडिया जाएंगे। लोगों से बात कर खादी के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के जवाहर भवन में पार्टी की ओर से संगोष्ठी की जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राजस्थान में आज से 9 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह का आगाज। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी की जयंती पर एनएसजी की ओर से कार रैली का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से साइकिल रैली का भी आयोजन। कई और बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 118वीं जयंती। देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सबके प्रयास से स्वच्छ होगा भारत। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर से जुट जाएं। स्वच्छता हर दिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ पर केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। राम मंदिर समेत कई ऐतिहासिक धरोहर रखे गए मॉडल। पीएम मोदी ने कहा, एक्सपो का मकसद दुनिया की ताकत को जोड़ना। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा। करीब 2 घंटे तक लखनऊ रहेंगे पीएम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर किसी भी वक्त कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं कैप्टन अमरिंदर। कांग्रेस से नाराज कई नेता जा सकते हैं अमरिंदर के साथ। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच सिद्धू को बनाने की कोशिश तेज। बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील राजविंदर सिंह बैंस की नियुक्ति। डीजीपी के लिए 10 ऑफिसर का पैनल यूपीएससी को भेजा गया। पंजाब संकट पर एक्शन में आला कमान। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिली कमलनाथ। का बताने लायक नहीं बात। पंजाब कांग्रेस से मचे घमासान के बीच दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में करतारपुर कॉरिडोर और किसानों को लेकर बात हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पीएम से किसानों से बात शुरू करने और कृषि कानून खत्म करने की अपील। आंदोलन की वजह से पंजाब को भारी नुकसान। नवजोत सिंह सिद्धू से झगड़े वाले सवालों पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों को सीएम ने टाल दिया। सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, सिद्धू राष्ट्रवादी है, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत। कहा, कांग्रेस ने कैप्टन को बहुत सम्मान दिया, 2 बार सीएम बनाया। अपनी बातों पर विचार करें, किसी के बहकावे में न आए। कैप्टन अमरिंदर ने हरीश रावत के आरोपों को नकारा। कहा, पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था। आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, कांग्रेस में सिद्धू की क्या पकड़ है, उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही है। पूरी दुनिया ने मेरा अपमान होते देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर राजा वड़िंग का हमला। कहा, कैप्टन साहब अपने फायदे के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में चल रही सियासी हलचल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। का आंतरिक संकट चिंता का विषय, ये देश हित में नहीं। पंजाब में हलचल के बीच आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार पर हमला। का हर आदमी कांग्रेस के अंदर सीएम बनना चाहता है, पंजाब के लिए कोई काम नहीं हुआ। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से इनकार किया। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली पहुंचना जारी। सिंहदेव को सीएम बनाने का विरोध करेंगे। भूपेश बघेल खेमे के 25 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। 15 और विधायकों के आज दिल्ली पहुंचने की खबर। विधायक सोनिया और राहुल गांधी से मिलने की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से विधायक बृहस्पति सिंह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने खास बात की। कहा, बीजेपी के षड्यंत्रकारी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में है। चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली आए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव रणनीति तय करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया। आतंकी के पास से पिस्टल और गोला बारूद बरामद। पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुलगाम से 3 लोग गिरफ्तार। ग्रेनेड, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। बात अगली खबर की। लद्दाख के गवर्नर से मिले सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। कहा, किसी ने 1 इंच जमीन कब्जाने की कोशिश की तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। अफगानिस्तान में जारी है तालिबानी आतंकियों की बर्बरता। काबुल में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी की तालिबानियों ने सरेआम पिटाई की। आतंकियों की दरिंदगी का वीडियो सामने आया।
काबुल में भी तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। रैली में लड़कियों के स्कूल खोलने की भी मांग। लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर आतंकियों से भिड़ी एक अफगानी महिला। बिना डर के तालिबानी आतंकियों के सामने लड़ती हुई नजर आई महिला। अफगानिस्तान के जलालाबाद में नंगरहार में आग से हड़कंप। दाऊद जई प्लाजा में आग लग गई। आग और धुएं का गुबार कैमरे में रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के हेरात जिले में नया पुलिस चीफ नियुक्त। मौलवी हाजी यासर को बनाया गया नया पुलिस प्रमुख। अब्दुल अजीज अंसारी था पहले हेरात जिले का पुलिस प्रमुख। अफगानिस्तान के कुंदुज में पैसों की भारी किल्लत। बैंक के गेट के बाहर रात के 3:30 बजे से लाइन में लगे अफगानी नागरिक पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर ही सोकर काट रहे हैं दिन रात। तालिबान से नाराज समर्थन करने वाला मुस्लिम देश कतर। लड़कियों की शिक्षा को लेकर टॉप डिप्लोमेट ने कहा तालिबान का रवैया बेहद खराब, अफगानिस्तान को पीछे धकेल देगा। अफगानिस्तान में तालिबानी रवैये से नाराज कतर ने दी सरकार चलाने की नसीहत। कहा हम भी मुस्लिम देश हैं, तालिबान हमसे सीखे देश चलाना। तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी जारी। परवान प्रांत की राजधानी चरिकार शहर में विस्फोट हुआ। धमाके में कई घायल हुए। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से लगातार बदतर होते हालात। भुखमरी से जूझ रहा पूर्व अफगान सेना का जवान का परिवार अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे खजूर बेचने को मजबूर है। पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन से अपील। तालिबान के लिए अपने रुख में नरमी लाई यूरोपीय संघ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। अफगानिस्तान में अधिकारों पर यूरोपीय संघ की योजना में बदलाव की जरूरत। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी। अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। तालिबान राज में मुश्किलों से गुजरा। एयरलाइंस इंडस्ट्री उड़ानें बंद होने से कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान के हमले से डरे इमरान खान का। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार कर रही बात, मध्यस्थता कर रहा तालिबान। पाकिस्तान के पेशावर में सिख चिकित्सक की हत्या। आईएसआईएस खुरासान ने ली जिम्मेदारी। बंदूकधारियों ने उनके केबिन में घुसकर मारी थी 4 गोलियां। पेशावर में सिख डॉक्टर की गोली मारकर हत्या पर बोले मंजिंदर सिंह सिरसा। कहा पाकिस्तान में सिखों पर लगातार अत्याचार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की आज बैठक। NS24 से सटे खोड़ा के स्कूल में बुलाई गई है बैठक। जटिल हो चुके इस मुद्दे के समाधान निकालने पर मंथन। किसान महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा आपने पहले ही हाईवे रोक रखे, अब क्या शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमला ठीक नहीं। राकेश टिकैत से रिपब्लिक भारत ने पूछे तीखे सवाल। बोले हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे। भानु प्रताप बोले टिकैत गैंग की होनी चाहिए सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। का कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों को सोचने की जरूरत, जो किसान आंदोलन में जाकर समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी की बैठक का विरोध। किसानों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लापता होने पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप। विदेश जाने की अटकलें तेज। उद्धव सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। 1 महीने से महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह के बीच नहीं हुआ संवाद। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय लगातार परमवीर का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। परमवीर सिंह को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। राम कदम ने पूछा क्या देशमुख के अकाउंट का नाम सामने आने से बचने के लिए छुपाया गया। परमवीर सिंह पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान। का उन्होंने अपनी वर्दी और पद को तार-तार किया। पुलिस के सम्मानीय पद पर रहने योग्य नहीं थे। पूर्व पुलिस कमिश्नर के गायब होने पर नाना पटोले के दिए बयान पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार। का राज्य सरकार परमवीर को ढूंढे, गंभीरता से नाले नाना पटोले की बात। महाराष्ट्र सरकार ने तेज की मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की तलाश। केंद्र सरकार से मांगी इसके लिए मदद। 16 नवंबर को देशमुख की पेशी भी होनी है इस मामले को लेकर के, जहां कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की सबसे बड़ी बोली लगाने की खबर को खारिज किया है। वित्त मंत्रालय एयर इंडिया से जुड़ी खबर को ट्वीट करके गलत बताया। कहा जब कोई फैसला होगा तो मीडिया को सरकार खुद जानकारी देगी। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीबीआई के केस लेने तक जारी रहेगी एसआईटी जांच। गोरखपुर में मिला था मनीष गुप्ता का शव। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में दी जाएगी ओएसडी पद की नौकरी। योगी सरकार ने 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश भी जारी किया है। मनीष गुप्ता मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरोपियों को बचा रहे हैं वसूली तंत्र से जुड़े लोग। मनीष शुक्ला हत्या मामले में बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का अखिलेश पर हमला। का हत्या पर राजनीति न करें अखिलेश यादव। योगी सरकार में अपराध से समझौता नहीं होगा। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज मठ लेकर पहुंचेगी सीबीआई की टीम। मठ और हनुमान मंदिर ले जाकर किया जाएगा रिक्रिएशन। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में अर्जी। नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराने की मांग।
महंत नरेंद्र गिरी मामले की जांच में बड़ा खुलासा। सुसाइड नोट पर मिले हस्ताक्षर। महंत नरेंद्र गिरी के होने की पुष्टि। सुसाइड नोट के साइन बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों में से एक। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जम्मू दौरे का आज तीसरा दिन। जम्मू विश्वविद्यालय में सेमिनार को संबोधित करेंगे। 4 दिन के जम्मू दौरे पर है आरएसएस प्रमुख। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे सेरेमनी का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिणी नौसैन्य कमान का दौरा करेंगे। केरल में नौसेना की गतिविधियों का जायजा लेंगे। रक्षा बलों के परिजनों से भी मुलाकात की जाएगी। जयपुर में सचिन पायलट से मिले दिग्विजय सिंह। राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने राजस्थान में चल रहे सियासी खींचतान पर कोई बयान नहीं दिया। पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अयोध्या में धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी के दौरान करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ कर पुलिस जुटा रही जानकारी। धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। कानपुर से एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कल होगी कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फतेहपुर में पिछले 15 साल से रह रहे विदेशी नागरिक फिरोज आलम रिजवी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। मौलाना पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ मारपीट की। बाइक सवार हटाने के लिए बोलने पर भड़का युवक। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान को पीटा। आरोपी युवक मौके से फरार। गोरखपुर में मॉडल शॉप की कैंटीन में कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पैसे के विवाद में अराजक तत्वों ने कर्मचारी मनीष प्रजापति को बुरी तरह से पीटा। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कानपुर के बना सब्जी मंडी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता को गोली मार दी। घायल एसपी नेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। निर्मल अग्निहोत्री के नाम से हुई थी युवक की पहचान। ठेकेदारी का काम करता था। यूपी के कैराना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग झुलसे इमारत धराशायी हुई। यूपी के नोएडा में आरटीओ दफ्तर के पास अधिकारियों में आपस में नोकझोंक हुई है। और इस आरटीओ दफ्तर के पास अधिकारियों की नोकझोंक के बाद किसी तरीके से काम लोगों का हुआ जो वहां पर पहुंचे थे अपना काम करवाने को। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को ही घर वालों ने बंधक बनाया। महिला की ओर से हंगामा करने पर 2 पुलिसकर्मी छत के रास्ते से भागे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामला शांत करवाया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली अभिनेत्री कंगना रनौत। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। आज से आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा। आगामी विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी आरएलडी। दोनों के बीच सीट बंटवारे करीब तय। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा के अंदर डांस के वीडियो को लेकर धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। बड़े इमामबाड़ा में सैलानियों के आने पर रोक की मांग की गई है। राजस्थान में नागौर में नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश। करीब 1,97,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरोह का संचालन करने वाला एक आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु में तेज बारिश का सितम। कोयम्बटूर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। रात भर जारी रही बारिश। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच। त्रिशूल पर्वत पर जा रहे नौसेना के 5 जवान और एक पोर्टर लापता हो गए हैं। ब्रिटेन से भारत आने वालों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। आने से 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। 10 दिन का क्वारंटीन भी अनिवार्य। देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कल के मुकाबले 3,000 नए मामले। ग्रेटर नोएडा में कोरोना गाइडलाइन पालन को लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाया गया विशेष अभियान। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फुटबॉल मैच के दौरान उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कोरोना नियमों का नहीं किया गया पालन। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। झारखंड के रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां। कई जगहों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जापान में 6 महीने बाद कोरोना आपातकाल खत्म किया गया। दफ्तर में लौटे कर्मचारी